अगर आप अकेले जाए तो वी आर मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ तुम अकेले यू विल मेक द राइट चॉइसेस, और ये कॉन्फिडेंस होना। तो छोटी सी चीज वो मेंशन करना चाहूंगी कि एक दफा क्या हुआ था कि जब शुरू में ये मोबाइल मेरे पास आया एंड उस वक्त रॉन्ग नंबर्स का बड़ा वो टाइम था, ठीक है, रॉन्ग नंबर्स बड़े आते थे, कि जब शुरू में हमारे पास ये आई आईटी बहुत ज्यादा ना रॉन्ग नंबर्स बड़े आते थे, बहुत ज्यादा होता था। अब उस रॉन्ग नंबर्स में क्या हुआ था, माशाल्लाह आवाजें भी हमारी बड़ी प्यारी थी। तो वेलकम बैक जी। तो आज का हमारा टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स फॉर ऑल द मदर्स, जितनी भी हमारी मदर्स हैं, ठीक है, सब लोगों के लिए बड़ा जरूरी टॉपिक है। और आज का टॉपिक क्या है जी, बताएं आप। सनिया बताएंगी, सनिया बताएंगी। मेरी वीडियो तुम्हारे पास मैंने इसीलिए रखा हुआ है कि टॉपिक बताए बस और तो इसको बोलने नहीं देती। हाँ जी बताएं जी। आज का टॉपिक है हमारा कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इंडिपेंडेंट करें फाइनेंशियली, और ये आजकल के टाइम में बहुत 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 जरूरी है। इशू अब ये है कि हमारी जो मदर्स हैं वो इस बारे में तो बड़ा कंसर्न्ड होती हैं कि भाई बच्चियों को सलीका आना चाहिए, तरीका आना चाहिए, बच्चियों को खाना पकाना आना चाहिए, ये आना चाहिए, सफाई आनी चाहिए। यहाँ तक कि जब रिश्ता लोग देखने आते हैं तो वो भी यही पूछ रहे होते हैं कि इसको खाना पकाना आता है। भाई ये पूछे कि इसको कमाना आता है क्या? अगर इसका बंदा खुदा ना ख्वास्ता कुछ होता है, हम सारी जिंदगी साथ नहीं रहने वाले, जो मौत है वो बरहक है, बिल्कुल जी, कि अगर कुछ होता है तो क्या ये अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर सकेगी? ये would she be able to do that? ये है कि आपका बंदा हयात है, आप लोग बिल्कुल खुश हुए, फिर भी आजकल के टाइम में मुझे बताएं कि कहाँ ऐसा है कि एक बंदा कमाए और 10 बंदे बैठ के खाएं। ये उस एक बंदे के साथ ज्यादती है। उस एक बंदे को आप डिप्रेशन में डाल रहे हैं जो साथ में घर में 6-7 लोगों को जो है उनकी मर्जी की चीजें दे रहा है। अच्छा, ब्रांड से नीचे तो फिर आपने चीज नहीं लेनी ना। बीवी तो आपकी खुश होगी नहीं जब तक आपने ब्रांड खरीद के नहीं देना। अब वो ब्रांड खरीदने की औकात बीवी की अपनी होनी चाहिए। उसे चाहिए कि वो जब बच्चों की बर्थडे होती हैं तो भाई बाप अलग गिफ्ट दे और माँ को अलग गिफ्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी हम दोनों मिलके जो है दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो कुछ कमाती नहीं हूँ, कमाता तो सिर्फ तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप तुम्हें ही गिफ्ट देगा, मेरी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। व्हाई देयर इज नो इंडिविजुअलिटी आफ्टर रिलेशनशिप? शादी से पहले हम बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं, मैं जॉब करूंगी, मेरा अपना पैसा होना चाहिए, मुझे अपने बाप के पैसे पे नहीं रहना। वहां पे वो जो तुम्हारा दूसरा बाप निकला है जिससे तुम्हारी शादी होगी है, उसको तुमने बहुत ही अब्बू बना लिया है कि बस वही तुम्हारे सारे खर्चे पूरे करेगा। कैसा लगा मेरा मजाक? उसमें पता है क्या, मैं एक चीज बोलूंगी कि पेरेंट्स का इसमें कंसर्न होना बहुत जरूर है। देखो, हमारे पेरेंट्स में हमारे फादर, उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये था, पहला कंसर्न था कि मेरी बेटियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए फाइनेंशियली, ठीक है, इनको स्टेबल होना चाहिए करियर में, एंड सेकंड उनका था कि इनको ड्राइविंग आनी चाहिए। मतलब टोटली वो चाह रहे थे कि मेरी जो बेटी है वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो इवन आफ्टर मैरिज। अब पर आजकल के टाइम में ये बहुत बड़ी नीड है यार। मतलब लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, उनको ये लगता है लड़कियां सिर्फ घर का काम करने के लिए है। देखिए, अगर आप बात करते हैं अपने ही मतलब पेरेंट्स की, तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ गुड ब्रॉट अप। और मैं यही सोचती हूँ कि माँ बाप सारे अच्छे होते हैं, माँ बाप कोई भी नहीं बुरे होते और कोई भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाह रहा होता। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए हमने भी कुछ चीजों को देखा, आगे निकले, लेकिन देखने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट था, ठीक है। तो यही मैं चाहती हूँ कि सब लोग उस पर्सपेक्टिव से चीजों को देखें कि यू शुड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब आप आगे अगले घर जा रही हैं तो खाना तो यार आपको आपकी सास भी सिखा देगी, वो नहीं पकाएगी, आपको पकाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वहां कोई कमाएगा नहीं ना तो कमाना आपको नहीं आएगा। आपने अपने प्रोडक्ट की बात किया तो डेफिनेटली उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जब हम कहीं ट्रैवल करते थे, ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स का ये कंसर्न नहीं था कि हमारे साथ कोई जाए, हम लोग जाए। उनका ये था कि हम हमेशा अकेले ट्रैवल करें ताकि हमें पता चले कि ट्रैवल कैसे होता है, कैसे करना है, ठीक है। यहाँ तक कि वो कहते थे कि भाई आपके साथ कोई जाए तो हमें परेशानी है, अगर आप अकेले जाए तो वी आर मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ तुम अकेले यू विल मेक द राइट चॉइसेस, और ये कॉन्फिडेंस होना। तो छोटी सी चीज वो मेंशन करना चाहूंगी कि एक दफा क्या हुआ था कि जब शुरू में ये मोबाइल मेरे पास आया एंड उस वक्त रॉन्ग नंबर्स का बड़ा वो टाइम था, ठीक है, रॉन्ग नंबर्स बड़े आते थे, कि जब शुरू में हमारे पास ये आईटी बहुत ज्यादा ना रॉन्ग नंबर्स बड़े आते थे, बहुत ज्यादा होता था। अब उस रॉन्ग नंबर्स में क्या हुआ था, माशाल्लाह आवाजें भी हमारी बड़ी प्यारी थी। तो रॉन्ग नंबर तो रॉन्ग नंबर का आवाज से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। उनको सिर्फ पता था लड़की की आवाज है, ओके फाइन, बस ठीक है, उसको कॉल करे जाओ। नहीं, वैसे खुशी भी होती थी ना, ऐसे नहीं होता जब आपको कोई रॉन्ग नंबर कॉल करता, वैसे खुशी भी होती है ना। कोई कहता है आपकी आवाज बड़ी प्यारी है, कहते नहीं यार ऐसे मत कहो ना, तो खुशी भी अपनी जगह होती थी, बड़ी तारीफ हो रही है।
मेरे मोबाइल पे रॉन्ग नंबर्स बहुत आना स्टार्ट हो गए थे क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में जाती थी, तो उसमें क्या था कि वहां से भी नहीं तो क्या तो नंबर बांटती फिरती होती थी यूनिवर्सिटी में जाती थी तो मैं ये तुम मेरा नंबर ले लो, पाइए तुम्हारा नंबर ले लो, क्यों आते थे तुम्हें रॉन्ग नंबर? इड्डी तो हुसन परी है। आई वॉज नॉट द ओनली वन, वहां पे और भी लड़कियों के इस तरह से, तुम्हें पता है यूनिवर्सिटी बॉयज किस तरह से उस टाइम पे इतना रिएक्ट किया करते थे, ठीक है, तो फिर उसमें ये डेस्परेट हो जाते थे, डेस्परेट। अब उसमें क्या था कि मैंने अबू जी को बोला, मैंने कहा अबू जी इस तरह ना ये मेरे नंबर पे ना मुझे नंबर चेंज करना है क्योंकि मेरे नंबर पे ना रॉन्ग नंबर्स बहुत ज्यादा आने लगे। उस वक्त मुझे अबू ने बोला था कि बेटा कितने नंबर चेंज करोगे आप, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रॉन्ग नंबर हैंडल कैसे करना है, आपने उसको शटअप कॉल कैसे देनी है, आपको ये पता होना चाहिए। बजाय इसके कि आप ये करो, आप कह रहे हो कि मुझे नंबर चेंज करवा दें, मतलब इसका मतलब है कि यू आर नॉट गुड इनफ कि आप मोबाइल रखने के काबिल नहीं हो, फिर तो आपको तो मैं मोबाइल नहीं। बिल्कुल, इट्स वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, बट अदर देन दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो अपनी औलाद पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए, चाहे वो बेटा चाहे बेटी है। दूसरी बात ये है कि आपको अपने बेटा बेटी दोनों को जो है वो इस काबिल बनाना है कि वो कमा सकें अपने लिए, ताकि अपनी जिंदगी में वो कुछ कर सकें, किसी पर डिपेंडेंट ना हो, किसी का मुंह ना देख रहे हो यार वो वहां पे बैठ के कि मैं कुछ कमा नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हाँ, मैं कह रही थी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जरूरी नहीं है कि आप उनको जी कोई ऑफिस जॉब जो है सिखाएं। अगर आपका कल्चर आपको इजाजत नहीं देता, आप कोई स्किल सिखाएं, सिलाई कढ़ाई सिखाएं यार, वो घर बैठ के जो है कमा सकती है, वो सिलाई कर सकती है, वो कुछ ना कुछ ऐसा काम, अगर वो खाने में ही जाना है तो ऐसा खाना बनाए। आजकल के ऑनलाइन टाइम में हर स्किल चलती है यार, इंस्टा खोल के देखो हर स्किल चल रही है, इवन ये कढ़ाई चल रही है, यस, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा चल रही है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारी भी है माशाल्लाह से, अब वो क्यूट सी छोटी सी डॉल है, तो अब हमें अपनी बेटियों को यही है, मुझे तो यही है कि मुझे इसको, चाहे इसे किचन ना आता हो, चाहे इसे ये सफाई वगैरह ना आती हो, इसको घर के काम नहीं आते, बट इसको करियर अपना मेंटेन करना है, इसको स्टेबल करना है, इसको ये पता हो कि मेरे पैसा कैसे कमाना है। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही बात है जी, सफाई अब जैसे कुछ चीजें बिल्ट इन होती है ना लड़कियों के अंदर, खाना पकाना नहीं भी आएगा ना फिर भी आ ही जाएगा हमें। जैसे लड़कों को ड्राइविंग नहीं आती है, बाइक उठाते हैं यूट्यूब से, मैंने सीखा यूट्यूब से, मतलब दिस इज हाउ इट गोस। लेकिन आप YouTube से कितना मतलब कमाने का जो टैक्ट है वो भी ठीक है, आप सीख सकते हैं YouTube से, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, बिकॉज यू हैव गॉट अ मास्टर्स डिग्री, आई गॉट अ मास्टर्स डिग्री, ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अभी तक यहाँ पे 50% भी लड़कियां ऐसी नहीं है दुनिया में जिनके पास मास्टर्स एजुकेशन है। Can you even imagine that? यहाँ पर even London में भी, when they actually look at me like, are you a graduate? I still know undergraduate females here.